Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss 20 important questions of environmental studies, especially biodiversity and highly concerned on the conservation of the species, threatened species के बारे में जो 20 क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन रहता है इससे कि डिफरेंट कैटेगरी जो होती हैं रेड डेटा बुक्स या फिर IUCN की इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, इस तरीके के क्वेश्चन हैं और विद फिगर उन्हें आप आसानी से देख पाएंगे कि कौन सा एनिमल किस तरीके का दिखता है और किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि इन विच आर द फॉलोइंग इज एन ओड वन। एक तो दूसरा तरीका है कि इसे हमने पहले हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि इसमें पूछ क्या रहा है। हमें चारों एनिमल के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें से ऑड वन निकालेंगे कि टाइगर, वाइल्ड एस, स्लॉथ बियर एंड पिंक पिजन में डिफरेंट कौन सा है। मतलब इसमें से 3 जो एनिमल या प्लांट जो भी हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म कहेंगे यहाँ पे कि वो एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और एक ऐसा है जो दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो आप इसमें आइडिया करिए टाइगर, वाइल्ड एस, स्लॉथ बियर और पिंक पिजन में ऐसा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन एज पर UGC नॉर्म्स, एज पर IUCN नॉर्म्स की टाइगर, वाइल्ड एस एंड स्लॉथ बियर ये बिलोंग करते हैं आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी को, और जो पिंक पिजन है, ठीक है, वो बिलोंग करता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी को। ये इसका आंसर होता है। तो जो पिंक पिजन है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्या, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म को क्रिटिकल इंडेंजर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की जो डेफिनेशन होती है उसमें ये बात बोली गई है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के लिए वाइल्ड कंडीशन में वो इमीडिएट फ्यूचर में एक हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन को फेस करने वाला हो, उस कंडीशन में उसे हम क्रिटिकल इंडेंजर्ड कहते हैं। अच्छा, कुछ दूसरे भी क्राइटेरिया हैं ऐसे क्लियर करने के, जैसे कि किसी एनिमल की जो पॉपुलेशन हो वो 0 करीब पहुंच गई हो, ठीक है, 0 से ज़्यादा ना हो, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हो, तब उसे हम क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में कहते हैं। जैसे इसमें पिंक पिजन आता है और एक कोलंबा मायरी ऑफ मॉरिशस एक एनिमल होता है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। और इतनी कम पॉपुलेशन, लगभग बस 20 बर्ड्स, ठीक है, 0 से कुछ ज़्यादा हुआ हो, लेस देन 0 जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, नो लेस देन 0 कि 0 ना हुई हो बट कुछ हो, इतने कम की मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वेरी रेयर। तो आप इसके डायग्राम देखें, ये स्लॉथ बियर का डायग्राम है पहला वाला, और दूसरे में आपको पिंक पिजन, ठीक है, और थर्ड में ये वाइल्ड एस। टाइगर को तो आपने देखा ही होगा, तो पहले तो डायग्राम देख लें। ये जो आपका होता है टाइगर, तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। वाइल्ड एस आप ये देख सकते हैं, और स्लॉथ बियर इस तरीके का एनिमल्स होता है। इसके बाद पिंक पिजन, ये जो एनिमल है ये एवीज ग्रुप का मतलब बर्ड, ये जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपको लगभग 20 या 25 ऑर्गेनिज्म की लिस्ट बनाएं और उसमें से इंडेंजर्ड और डेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल की जो कैटेगरी ना उसमें क्लासीफाई कर लें, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि इसका कोई आइडिया नहीं है, बस आपको ये कहीं ना कहीं याद रखना है, जैसे बोलना चाहिए, रटना है कि टाइगर, वाइल्ड एस, स्लॉथ बियर जो इंडेंजर्ड है और पिंक पिजन जो है वो इंडेंजर्ड नहीं, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो D करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस ऑप्शन को चेंज किया है। इन विच आर द फॉलोइंग इज ऑड वन। यहाँ पे वही बात है कि आप 4 एनिमल में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो एबव 3 को फॉलो अप नहीं करता, क्योंकि जो कैटेगरी है उससे डिफरेंट है। जैसे मकाक्यू जो एक ओल्ड बर्ड बंदर होता है ना, उस तरीके का, जैसे इसका डायग्राम आप ये देख सकते हैं, ये मकाक्यू। ये आपका राइनोसरस आपने देखा होगा, एक सिंग वाला जो गैंडा होता है, ठीक है, जो काजीरंगा आसाम में नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद मलेशियन स्लीपर ऑर्किड, ये देखिए प्लांट है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, ना कि प्लांट और एनिमल, क्योंकि एनिमल प्लांट की जो कैटेगराइजेशन है वो IUCN या फिर WCU के अकॉर्डिंग एक ही कैटेगरी में है कि कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, कौन एक्सटिंक्ट हो रहा है, कौन वल्नरेबल है। तो इस तरीके से देखें तो मैकाक्यू, राइनोसरस, मलेशियन स्लीपर ऑर्किड एंड गोल्डन लंगूर, ठीक है। तो ये गोल्डन लंगूर आपको जो दिख रहा है ये लास्ट वाला, ठीक है, ये जो है आपका डिफरेंट है इन तीनों से। मतलब मकाक्यू, राइनोसरस एंड मलेशियन स्लीपर ऑर्किड जो है ये आपके इंडेंजर्ड है, और जो गोल्डन लंगूर है ये आपका वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है कि ओपन टू अटैक, मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरे में है, हर टाइम इस पर अटैक होने के चांसेस रहते हैं कि इसके कब नंबर ख़त्म हो जाए, ठीक है।
तो आप पहले वाले 3 कैटेगरी भी आपको उसमें थी, पहले क्वेश्चन में इंडेंजर्ड थी, इसमें भी तीनों ये मकाक्यू, राइनोसेरॉस, मलेशियन स्लीपर और किट्स, इस तरीके से आपको 6 ऑर्गेनिज्म के नाम पता चल गए जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप इनकी लिस्ट अप कर लीजिए एक पेपर पे। और उधर आपने देखा था पिंक पिजन डिफरेंट था, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड था, और यहाँ पे गोल्डन लैंगूर जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है, बट ऊपर वाले तीनों से डिफरेंट है। ये है वन लेवल। वन लेवल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी क्लियर कट अगर हम बात करें तो इसमें इसकी होती कि व्हेन कोई एनिमल फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड इन दी मीडियम टर्म फ्यूचर, मतलब अभी टाइम है मगर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद उसकी कैटेगरी, मतलब दूसरी कैटेगरी में इंटर हो जाने वाला है वो। या फिर हम कहते हैं कि कोई ऐसा इंडिविजुअल पॉपुलेशन केवल जिनकी नंबर 1000 से कम रह गई हो, मैच्योर इंडिविजुअल्स की, उस कैटेगरी में ये आपके वन लेवल बोले जाएंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल होता है जिसे बोलते हैं मेडागास्कर फ्रॉग, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, गोल्डन लैंगूर एंड मेडागास्कर फ्रॉग। आप ध्यान रखना है कि 1000 से कम मैच्योर इंडिविजुअल पाए जाते हैं तो उस तरीके के या उस कैटेगरी ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपके डायग्राम देख लें, ये जो है वल्नरेबल एनिमल्स होता है गोल्डन लैंगूर, मलेशियन स्लीपर ऑर्किड, राइनोसेरॉस एंड मकाक्यू आर इंडेंजर्ड आल्सो। ठीक है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे गोल्डन लैंगूर। ये क्या है, ये इंडेंजर्ड नहीं है, ये है आपका वल्नरेबल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ब्लैक बक, ठीक, एंटीलोप सर्वी कैप्रा बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ दी थ्रेटेंड स्पीसीज। इसमें आपको ये बताना, जो सलमान खान का नाम जुड़ा था ब्लैक बक से, वो जो एनिमल है वो किस कैटेगरी का था, वल्नरेबल था, इंडेंजर्ड था, क्रिटिकल इंडेंजर्ड था या रेयर स्पीसीज था। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा था, ब्लैक बैक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वल्नरेबल था। ठीक है, ना कि इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, रेयर स्पीसीज नहीं था, ये वल्नरेबल था। मतलब वल्नरेबल का मतलब कि इनकी नंबर बहुत कम है और इनका जो मैच्योर इंडिविजुअल्स की नंबर है नेचर में वो 1000 से कम है। ठीक है, और इनकी जो पॉपुलेशन वो कंटिन्यूसली, मतलब कहना चाहिए वो रिड्यूसिंग दी एंड फेसिंग द रिस्क ऑफ एंटर इंडेंजर्ड कैटेगरी, मतलब ये कंटिन्यूसली इनका जो खतरा है ना, इनकी स्पीसीज नंबर पे वो बढ़ता चला जा रहा है और कभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो जाए इसका पता नहीं है। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन एंड एंटरिंग द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड। तो इस तरीके से ब्लैक बग भी वल्नरेबल है। आपको 3 एग्जाम्पल मालूम चल गया इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं। आपको ये देखिए, ये ब्लैक बग होता है और ये कैसा है वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करना है, देखिए फिर उसी तरीके क्वेश्चन आया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन। ऑड वन का मतलब 4 जो ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हैं उसमें से 3 एक कैटेगरी के हैं और एक सिंगल जो है एक कैटेगरी का है। अभी देखिए मैंने क्लियर किया था, लैंड स्नेल, ब्लैक विंग इंडोनेशियन पैरट, मैक्सिकन कैक्टस एंड मेडागास्कर फ्रॉग। हमने बोला था ना मेडागास्कर फ्रॉग, अभी आपको बताया था। तो मेडागास्कर फ्रॉग जो है वो आपका क्या था भाई, फिर से कोई आंसर है इसका डी। ये क्या है, वल्नरेबल, मतलब इस पे खतरा जो है कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा है और इनकी जो नंबर है वो 1000 से कम है। मैच्योर इंडिविजुअल इस कैटेगरी में कितने हैं, 1000 से कम, और ये किस टाइम इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंटर कर जाए इसका पता नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूसली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर डी, मेडागास्कर फ्रॉग। तो इस तरीके से इसमें फिर अब बचे हुए लैंड स्नेल, ब्लैक विंग्ड इंडोनेशियन पैरट एंड मैक्सिकन कैक्टस, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये सब इंडेंजर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। देखिए आपको पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में कितने एनिमल और प्लांट मिलकर 9 जो इंडेंजर्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप इन्हें पेपर पर अलग नोट कर लीजिए कि ये इंडेंजर्ड है। बाकी बचे हुए बहुत रेयर आपके वल्नरेबल या क्रिटिकल इंडेंजर्ड के जो है वो ऑड वन में आ रहे हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। पहले हम इनके एग्जाम्पल देख लें। देखिए लैंड स्नेल इस तरीके का होता है, आप पहले देख लें एक बार। और ये जो आपका है मेडागास्कर फ्रॉग, इसमें आपका ये वाला, ये जो है आपका वल्नरेबल है। और ये जो था, ये थर्ड जो नाम मैंने लिखा है ब्लैक विंग्ड इंडोनेशियन पैरट, ये हो गया आपका इंडोनेशियन पैरट। ठीक है, काले इसके देखिए वो है ना ब्लैक विंग्ड। और मैक्सिकन कैक्टस आपका ये हो गया, ये भी ठीक है, ये इंडेंजर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके लिए भरतपुर का जो सेंचुरी है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात वो तो अलग कर ली। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फेमस भी इसीलिए है कि कौन सी कैटेगरी, हमें यहाँ पर इसकी डिफाइन करना है कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या फिर ये आपका रेयर स्पीसीज है या वल्नरेबल है या बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, मतलब ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड भी है और रेयर स्पीसीज भी है। तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड का फिर से एक बार देखें क्या डेफिनेशन होती है क्रिटिकल इंडेंजर्ड के बारे में हम जब बात करते हैं। ठीक है,
कि ये जो एनिमल होते हैं फेसिंग है हाई एंड एक्सट्रीमली हाई रिस्क कह सकते हैं ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट टाइम, मतलब आने वाले टाइम में ये इनके बाद बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में होंगे और एक्सटेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी से भी खतरनाक, क्रिटिकल इंडेंजर्ड होगा ये। ठीक है, तो और रेयर स्पीसीज मतलब बहुत कम पाया जाता है इसमें, चूंकि ऑप्शन है रेयर स्पीसीज का, तो दोनों करेक्ट आंसर है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड भी है और रेयर स्पीसीज भी है, ब्लैक इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं साउथ अफ्रीकन वाइट राइनोसरॉस। देखिए अपने यहाँ होता है एक वन वाला, यहाँ पे साउथ अफ्रीकन वाइट राइनोसरॉस इज किस तरीके का कैटेगरी में आता है, कंजर्वेशन डिपेंडेंट है, इंडेंजर्ड है, वनरेबल है या क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। मेरा इसके बाद जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक पे है, मैं अगर क्वेश्चंस मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आप इसे देख लें एक बार, जिससे आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, नॉर्मली बात है, तो आप आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन नंबर 6 में कि क्या है ये। साउथ अफ्रीकन वाइट राइनोसरॉस जो है वो कंजर्वेशन डिपेंडेंट है। देखिए एक डिफरेंट कैटेगरी, हम ज़्यादातर बात करते हैं एक्सटिंक्ट पे या फिर इंडेंजर्ड पे और क्रिटिकल इंडेंजर्ड पे, बहुत कर लिया, वल्नरेबल पे भी बात कर लेते, बट ये जो कैटेगरी आई कंजर्वेशन डिपेंडेंट। अब कंजर्वेशन डिपेंडेंट होता क्या है, आप हम इस पर बताएंगे कंजर्वेशन डिपेंडेंट क्या होता है। देखिए कंजर्वेशन डिपेंडेंट होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या उसका ग्रुप दैट डू नॉट करेंटली क्वालिफाई एज क्रिटिकल इंडेंजर्ड आर वल्नरेबल, ना तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ रहा है और ना ही वल्नरेबल में आ रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन डिपेंडेंट। समझ रहे हैं, इन दोनों के क्वालिफाई दोनों को कर रहा है मगर अभी किसी कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, उसे बोला जाता है कंजर्वेशन डिपेंडेंट, और साउथ अफ्रीकन वाइट राइनोसरॉस जो है कंजर्वेशन डिपेंडेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलू व्हेल आर लार्जेस्ट लीवर। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकल इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो ये भी देखिए बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल्स है, ये इंडेंजर्ड में आता है, विलू व्हेल और लार्जेस्ट लीवर। ठीक है, इंडेंजर्ड को आपको इतनी बार डेफिनेशन बता चुका हूँ, आप क्लियर हो गया होगा कि इंडेंजर्ड कैटेगरी कौन सी होती है। ठीक है, कि जो मतलब एक्सटेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं और जिनका जो एक्टिव नंबर है वो 250 से भी कम है। ठीक है, जो मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं उनकी 250 से भी 250 नंबर नहीं है, उन्हें हम इसमें रखे जाते हैं इंडेंजर्ड में। ठीक है, कहने का मतलब है इनकी नंबर इतनी ज़्यादा स्मॉल हो चुकी है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए स्पीसीज बिकम सो स्मॉल दैट स्पीसीज में नॉट सर्वाइव। ये सेंटेंस अगर इनके लिए बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एंड फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, एंड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू नंबर लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तब हम इसे कहेंगे इंडेंजर्ड कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन सिंगल टाइप के हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन मैंने वैसे नहीं पूछे ज़्यादातर। थैंक्स टू लॉ, कह रहा है कि उन लॉ या रूल जो भी गवर्नमेंट के हैं उन्हें हम थैंक्स बोल रहे हैं, दैट प्रोटेक्ट देम स्पीसीज दैट मेक इट ऑन टू द इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट बिकम एक्सटिंक्ट। जो टर्म्स यहाँ पे आने वाला है वो क्या होगा, आप फिर आप सेंटेंस पढ़िए, थैंक्स टू लॉ दैट प्रोटेक्ट देम, देम मतलब स्पीसीज दैट मेक इट आई टी एटी बना हुआ इट है ये इट। ठीक है, इट ऑन टू मेक इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, इंडेंजर्ड में आएंगे फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ऐसा कैसा होता है कि जब हम किसी को इंडेंजर्ड में लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं और वो जनरली है कि ऐसा होता है कि वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, या यूजली या रेयरली या फिर ये इनकी आपकी मतलब इंपॉर्टेंट वेटेज की बात कर रहा है कि ऐसा कब होता है कि चांसेस ज़्यादातर रहते हैं कि वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो रेयरली ऐसा होता है, जब हम किसी को इंडेंजर्ड कैटेगरी में लाते हैं तो रेयरली ऐसा होता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, कुछ ना कुछ हम उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं कि वो उनके नंबर बच ही रहे। तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो रेयरली आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान रखना, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ जो फंड है वो एस्टिमेट दैट, इसमें परसेंटेज बताना है, ऑफ आर्टिक सी आइस हैज़ डिसअपियर्ड इन द पास्ट 30 ईयर्स। ठीक है, जो WWI से बोलते हैं, या WWF एक होता है, बर्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट होता है जो देहरादून में, इस तरीके से ग्लोबल लेवल का है बर्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, WWF उसने एस्टिमेट करा है कि आर्टिक सी का जो आइस है वो कितने परसेंट जो है वो अगले 30 साल में डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ बताना है। इसका करेक्ट आंसर है गाइज ओवर 30%, मतलब जो है 25% से ज़्यादा जो है वो आगे आने वाले 30 सालों में मेल्ट हो जाएगा, और जो हमारे लिए जो कोस्टल एरिया जो हमारे सी हैं उनके लिए काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, तो जो WWF की रिपोर्ट है कि आगे 30 सालों में जो आर्टिक सी का आइस है वो लगभग 25% से ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स आर पीपल जनरली इंटरेस्टेड इन, मतलब किस टाइप की कंजर्वेशन एफर्ट में जो पीपल्स हैं हम जैसे लोग वो इंटरेस्टेड होते हैं। सेविंग इंसेक्ट एंड पेस्ट, वो स्पाइडर्स मतलब
मकड़ी जो होती है उन्हें सेव करने में, या फिर प्रोटेक्टिंग लार्ज एनिमल्स, रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम जैसे लोग क्या होते हैं, गाय वाय जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उन्हीं को पालते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट है बी, प्रोटेक्टिंग लार्ज एनिमल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी। हम लोग क्या करते हैं, गाय को पाल लिया, भैंस को पाल लिया, या अपने जो खेती के लिए जो होते हैं प्लोइंग के लिए हमारे लिए गाय या मतलब भैंस या बैल जो होते हैं उन्हें हम अपने घर में रखते हैं, तो प्रोटेक्टिंग लार्ज एनिमल्स। नाट हम ना मकड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं, ना इंसेक्ट करते हैं, ना रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट में कोई हमारा इंटरेस्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि विच टाइप ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। विच टाइप ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, विंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, या थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है? देखिए, हाइड्रो वाली या कोल वाली या विंड जनरेटेड तो नहीं करती है, थर्मल वाली भी नहीं करती है। ठीक है, और जो सबसे यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन आएगा कि थर्मल को तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो हमें कहाँ ग्लोबल वार्मिंग करेगा। कोल जनरेटेड जो होता है उससे उसका जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम जाके अपने रिवर्स में उन्हें ऐड कर देते हैं, तो इससे यही ग्लोबल वार्मिंग में करेगा कंट्रीब्यूट। बी करेक्ट आंसर है इसका 11 क्वेश्चन का, कि जो कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हमारा, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है कि वो किस कैटेगरी में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। इज लिस्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। हमारा जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है, IWA जिसे बोलते हैं, 1972, उसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किस शेड्यूल में इंक्लूड है? शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 3 में है, शेड्यूल 4 में है? इस पर आंसर लगा ही हुआ है। देखिए, ये करेक्ट आंसर में हटाने को रह गया पहले बनाने टाइम, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो शेड्यूल 1 में है। सही, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसकी शेड्यूल 1 में उसे जगह मिली है, तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नो लियोपार्ड, ठीक है, ये किस तरीके का स्पीसीज है? इंडिटर्मिनेट स्पीसीज है, डिटर्मिनेट स्पीसीज है, इन्वेजिव स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज है? स्नो लियोपार्ड हमने इस पे इसका फिगर नहीं लगाया है, मगर आपको हम दिखाएंगे अगले जो अपने नोट्स में। देखिए, स्नो लियोपार्ड जो है एक तरीके का इनडिटर्मिनेट स्पीसीज है, और इनडिटर्मिनेट स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिनका बारे में कि वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं ये पता ही नहीं हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बट द रीजन इज अननोन, उस कंडीशन में हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। तो स्नो लियोपार्ड इज इनडिटर्मिनेट स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड पांडा उस तरीके की कैटेगरी, केवल एक एनिमल दिया उसकी हमें कैटेगरी बताना, बहुत ही फेमस रेड पांडा। WWF का सिंबल भी आप ध्यान रखना, जो WWF जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोगो जो है वो क्या है, उस पर रेड पांडा। ठीक है, गेंड पांडा होता है, रेड पांडा होता है। तो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, डेटा डेफिशिएंट है, आपको ये बताना है क्या है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ये इंडेंजर्ड में आता है जो मोस्टली है। अब देखिए इंडेंजर्ड एक और आपको एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसी के बारे में अभी ऊपर क्वेश्चन था फिर से आया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी पहले से पूछा था कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में कहाँ पे है, आप पूछ रहे हैं जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं साइट्स। ठीक है, जो मतलब कन्वेंशन की बात करते हैं, जो आपके स्पीसीज होते हैं उनके बारे में कि उनका ट्रेड ना हो पाए, उनके ट्रेड को रोकता है, मतलब कन्वेंशन आदि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में। तो उसमें ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे रखा है? तो उसमें दोनों का करेक्ट आंसर देखिए, उसमें भी था शेड्यूल 1, यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कि इसका कोई भी बॉडी पार्ट या इसका जो स्किन, ठीक है, वो उसके ट्रेड को रोकने के लिए साइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपेंडिक्स 1 में इसे जगह मिली है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम्स में जो इन फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं। दी 2021 कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द WCU, मतलब जो IUCN का अब न्यू नाम क्या है, WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, विल बी हेल्ड एट 2021 का जो इसका एनुअल वो होता है मीटिंग, वो कहाँ पे होगी? ठीक है, ये कहने वाला है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या है, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये कोविड-19 की वजह से 20 की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो भी यहीं होने वाली थी। कहाँ पे? फ्रांस में, जगह है मार्सेले, 7 से 15 जनवरी को ये तो होगी इन फ्यूचर, 2021 में होगी। ठीक है, और जो 2020 में होने वाली थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या गाइस? ए।
2020 में होने वाली भी यहीं पे थी, मगर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे हटा दिया गया। ये कह रहा है विच कंट्री वाज होस्टिंग द WCU कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 कहाँ पे होने वाली थी। ये इसका आंसर भी यही है कि कौन सी कंट्री कर रही है। बस इसका टाइम चूंकि हो नहीं पाई तो 21 में भी मेजबानी यही करेगा, मतलब होस्टिंग कौन करेगा, फ्रांस। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना कि विच कंट्री वाज होस्टिंग, बाज हो गया होस्टिंग WCU कंजर्वेशन कांग्रेस 2020, तब भी आंसर ये होगा मार्सिली फ्रांस में, और अब 21 का भी यही होस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रेड डेटा बुक है हमारा, उसमें जो पिंक पेजेज हैं उन पे किस तरीके के एनिमल का डिस्क्रिप्शन है। कहने का मतलब है पिंक पेजेज ऑफ द रेड डेटा बुक सिग्निफाई दी वल्नरेबल ऑर्गेनिज्म, क्रिटिकल इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म एंड बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पिंक पेज पे जो डिस्क्रिप्शन होता है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म का होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड कितनी बार मैं बता चुका हूँ, आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में जो नंबर थी मैंने कितनी बताई, कितनी कम हो जाती है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, बताइए। क्रिटिकल इंडेंजर्ड में जो नंबर है वो 0 नहीं होती, मतलब कुछ हैं। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू नो लेस देन 0 मैच्योर इंडिविजुअल्स, मतलब अभी 0 नहीं हुई, मतलब कुछ हैं बट बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन, कहने का मतलब है 20, 0 नहीं है 20। ठीक है, तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया, करेक्ट आंसर आपका बी। पिंक पेज पे क्रिटिकल इंडेंजर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मी हॉग इज एन एनिमल ऑफ विच कैटेगरी। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिग्मी हॉग, देखिए इसका डायग्राम मैंने लगाया है, ये होता है पिग्मी हॉग। ठीक है, ये आप इसे देख लें, पहले फिगर को पहचानना सीखें। ठीक है, ऐसा लग रहा है चूहा जैसे होता है ना, इसे थोड़ा सा खड़ा कर दिया उसे स्टैंड, मगर ऐसा नहीं, काफ़ी बड़ा सा होता है, पिग्मी हॉग बोलते हैं इसे। और ये जो कैटेगरी है इसकी, ये कौन सी, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ये बहुत देर के बाद ऐसा कुछ आया एग्जाम्पल, क्रिटिकल इंडेंजर्ड का, बना इंडेंजर्ड बहुत आ रहे थे। ठीक है, तो पिग्मी हॉग कैसा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, मतलब इसका नंबर कितना है, 20 करीब है, अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने वाला है। ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोपार्ड कैट। पहले एग्जाम्पल देखा, फिगर देखना, लियोपार्ड कैट ये होता है जो बिल्ली जैसी नहीं होती है, थोड़ा बड़ा। लियोपार्ड कैट इज, ये क्या है, इसका भी भाई ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है एंड आपका डेटा डेफिशिएंट है। किस कैटेगरी को बिलोंग करता है आपका ये, देखिए वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड था, और लियोपार्ड कैट कैसी है आपकी, ये वल्नरेबल है, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वल्नरेबल का एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, वल्नरेबल क्या होते हैं उसे देखिए। यहाँ पे कितने बताया कि जो पॉपुलेशन है वो अभी 1000 मैच्योर इंडिविजुअल से कम नहीं है। कहने का मतलब अभी जो वाइल्ड में इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1000 इंडिविजुअल्स के करीब है, मतलब इसके ऊपर ही है, इससे कम नहीं है। तब कंडीशन कौन सी होती है, वल्नरेबल होती है, और जब 20 करीब हो जाती है तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इनके कोडिंग बना सकते हैं, इनके नाम लिख के नहीं याद कर सकते। मोस्टली देखिए इंडेंजर्ड है, और उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। ठीक है, और बहुत एक रेयर स्पीसीज या इस तरीके के आते हैं इंडेटर्मिनेट स्पीसीज, और इनकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो कहाँ पे होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहचानना सीखें। देखिए जो क्वेश्चन था वैल्यूएबल एंड लार्जेस्ट लिमिट, दोनों का डायग्राम देख लीजिए, ये आपको बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 17 में जो करेक्ट आंसर था वो ए था, इंडेंजर्ड, ये दोनों इंडेंजर्ड में, वैल्यूएबल भी इंडेंजर्ड है, और आपका ये लिमर भी इंडेंजर्ड है। ठीक है गाइस, तो हम इस तरीके से आपका ये कंप्लीट करते हैं पूरा टॉपिक। गाना भाई रुक गया कुछ यार, क्या हुआ? जो रुक गया कुछ, ये चल रहा है अभी, हटा देना पीछे का। ये कौन सा फीचर में आया अपन इसके अंदर?